एक रात वहाँ पे गुजारी है, दूसरी रात दूसरे थाने में गुजारी है, दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया, रिमांड लेकर आए, रिमांड पे भी नहीं मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वहाँ से जुडिशल करके मुझे वापस आ जाते हैं। जब मैं उनकी पुलिस फाइल देखता हूँ तो उसमें वो चीजें दर्ज हैं जो किसी दहशतगर्द से भी ऊपर कोई अगर शख्स हो तो उसके खिलाफ लिखा जाता है। पुलिस ने जरा कसर नहीं छोड़ी। अगर पुलिस मुझे बार बार कहती है जी आला ऑफिसर का कोई हाथ नहीं, तो किसका हाथ है, कौन सी पावर है। वज़ीर आज़म ने मुझ पे एफआईआर करवा दी है। जितने तफ्तीशी हैं, जो भी वहाँ पे मुहर्रर था, एक ही लफ्ज था कि आला ऑफिसर जो है वो तुमसे नाराज हैं। उनके कहने पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। मेरे घर वाले मुझे मिलने के लिए जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती। मेरे साथी भाई यहाँ पे मौजूद हैं, वो थाने में मेरी मुलाकात करने के लिए जाते हैं, मेरी मुलाकात नहीं होती। कितना बड़ा दहशतगर्द था मैं कि मेरी मुलाकात तक बंद हो गई थी। किसके कहने पे हुई है? मैं कैसे कहूँ कि SHO थाना मंगला जो इसमें तोरा का सिर्फ हाथ है, इसमें कोई सियासी पार्टी मुलवस नहीं है। मैं वाज़ह तौर पर कहूँगा सिर्फ पुलिस मुलवस थी। पुलिस के आला अफसरान के कहने पे ये झूठी एफआईआर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब से मेरी एक ही दरखास्त है कि सहाफ़ी आज़ादी सहाफ़त पे जो हमले जुल्म के अंदर हो रहे हैं उसका फिलफौर नोटिस लिया जाए। गुज़श्ता माह सब दोस्तों को पता है कि मेरे ऊपर एक झूठी एफआईआर मंगला थाना ने दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने एक मतन रखा था कि 6 जनवरी को मैंने एक खबर चलाई है जो गली जल्लो चक गांव की थी। एक गली बंद होने का मामला था, उसको बेस बना के इन्होंने मुझ पे दूसरा इल्जाम लगाया था कि 15 जनवरी को यासर सदीक ने कॉल करके भत्ता मांगा है और ब्लैकमेल किया है। जबकि उसके असल हक़ाइक़ ये हैं कि जो 6 जनवरी को कॉल की खबर लगी है ये सामने है जेलम न्यूज अलर्ट, जबकि मेरा जो चैनल है वो न्यूज अलर्ट है। जेलम न्यूज अलर्ट मेरा चैनल नहीं, ना ही ये खबर मैंने लगाई है, ना इस खबर से मेरा कोई ताल्लुक है। मेरी खबर लगी थी 18 जनवरी को, वो लगी थी न्यूज अलर्ट के ऊपर। ये मेरा इदारा है जिसको मैंने 18 जनवरी को शेयर भी किया है। यासर अली ऑफिशियल मेरा एक ऑफिशियल पेज है। 6 जनवरी वाली जो खबर है ना मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक था, ना मैंने लगाई है। दूसरा उन्होंने उसमें लिखा कि 15 जनवरी को यासर सदीक ने कॉल करके हमसे भत्ता मांगा है। ये मोबाइल रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। 15 जनवरी को मेरी उन शख्स के साथ कोई भी कॉल ना आई है ना गई है, ना मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक था। जब मैंने खबर ही नहीं लगाई, कॉल भी नहीं की, तो उस हवाले से जो थाना मंगला पुलिस है उसने मेरे ऊपर बगैर सोचे समझे एक मन गलत झूठा मुकदमा 24/1 दर्ज किया। ये मुकदमा दर्ज जो किया गया इसके असल जो वाकयात थे वो कुछ इस तरह थे कि गुज़श्ता माह जनवरी और उससे पहले मैंने जेलम पुलिस के खिलाफ जो उन्होंने गलत काम किए, जहाँ जहाँ पे उनको तनकीद बनती थी वो खबरें हमने चलाई जो कि मुसलसल चल रही थी। तकरीबन 7-8 ऐसी खबरें थी जिसके ऊपर एक तो मंगला थाना का जो SHO है वो मुअत्तल हुआ था, जिसपे 92 और न्यूज अलर्ट ने खबर चलाई थी। वो मामला ये था कि एक बोर्ड को एक जगह से दूसरी जगह फेंका गया था। दूसरा था चकियाम में एक बकरी चोरी से शुरू होने वाला मामला, एक बंदे की जान ले गया। वो मामला भी कुछ ऐसा था कि पुलिस की रवायती बेहसी की वजह से 3 माह पहले मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई ना की गई, जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि एक शख्स की जान चली गई। वो न्यूज हमने चलाई थी, वो भी पुलिस को एक रंज था। इसी तरह की मुतअद्दिद ऐसी न्यूज है जो कि पुलिस की बेहसी की वजह से हमने उनको निशाना बनाया था। निशाना बनाने का मकसद उनको कोई टारगेट करना नहीं था, बल्कि उनकी सलाह के लिए ये हम करते हैं। और सहाफत का काम भी यही है कि जहाँ पे भी तनकीद बनती हो वहाँ तनकीद करे, जहाँ पे अच्छे मामलात हो, अच्छा काम करे, तो उनकी जो अच्छी खबर है वो चलाते हैं और यही चलता रहता है। असल मामलात उस खबर से चलकर जो 6 जनवरी उन्होंने बेस बनाई, जबकि मैंने वो 18 जनवरी को खबर लगाई थी। इस्माइल और नवीद जो उस वकूए का मदई बना है, उसने मुझे 18 जनवरी के बाद मुसलसल 3 कॉलें की, जिसमें वो मुझे धमकाता डराता रहा, सिर्फ इस वजह से कि ये खबर जो चली है इस खबर को डिलीट करो या इसकी तरदीद करो, नहीं तो तुम्हें जो उसके नताइज हैं वो बहुत खतरनाक तक भुगतने पड़ेंगे। मैंने उनकी ये बात ना मानी। 16 फरवरी को मैं अपनी गाड़ी का काम करवा रहा था साले अस्पताल के बिल्कुल सामने। एक नंबर से मुझे कॉल आती है जिसका मोबाइल डाटा भी हमारे पास मौजूद है। तकरीबन 1:45 बजे पहले उसकी कॉल आती है कि हमें आपसे मुलाकात करनी है, एक खबर के बारे में हमने आपसे डिस्कस करनी है। मैंने उन्हें कहा कि मैं बिजी हूँ, शाम को आप मुझसे मुलाकात कर लें। लेकिन उस शख्स की बार बार कॉलें मुझे आती रही। तकरीबन 1:55 पे लास्ट कॉल उसकी मुझे आई कि हम साले अस्पताल के सामने हैं, आपने कहा था कि हम उधर हैं, हमारे सामने आओ, हमें आपसे बात करनी है। मैं चला गया, एक गाड़ी वहाँ पे मौजूद थी सफेद रंग की। उस गाड़ी से इस्माइल और नवीद बाहर निकले। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं थोड़ा घबरा गया था कि ये बंदे मुझे पहले भी थ्रेट कर रहे हैं, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम बनाएंगे। इतनी देर में वो
असली समेत मुझे उन्होंने बिठाया गाड़ी में बिठाकर नामालूम काम कर ले गए। वहां पे उन तशद्दुद करते रहे और एक ही मिसाल बात था कि ये जो खबर तुमने चलाई है इस खबर को डिलीट करो या इसकी तरदीद करो। और दूसरा, जो जितना आस्था ये खबर चली है हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हुई है, तुम इस तरह करोगे, इस खबर के बदले हमें 2 लाख रुपए दो, नहीं तो खतरनाक नतीजे होंगे। इसी तरह मैंने उनकी जब कोई बात न मानी और उनको मैंने कानूनी कार्रवाई का डरावा दिया तो उन्होंने SHO थाना असमत तोरा के साथ मिलकर साजबात की और मुझे उसके हवाले कर दी। उसके हवाले करने के बाद उन्होंने मुझ पे ये पहले से प्लान शुदा ये मुकदमा मुझ पे दर्ज किया। और दूसरे दिन ना तो मुझसे किसी ने पूछा कि ये जो तुम्हें गिरफ्तार किया गया है किस वजह से किया है, कौन सा तेरा जुर्म है, किस वजह से हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। एक रात वहाँ गुजारने के बाद दूसरे दिन मुझे पता चलता है कि मुझ पे एक दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुझे ये भी नहीं पता था कौन सा दहशतगर्दी का किस वजह से हुआ। तीसरे दिन वो दिन मैंने थाना मंगला में गुजारा। शाम को SHO CIA स्टाफ जवाब अनवर आता है, वो कहता है कि तुम पे एक दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है, सुबह तुम्हें दहशतगर्दी अदालत में लेकर जाना है। मैंने पूछा कि किस वजह से, कौन सा दहशतगर्दी का, किसके साथ मेरी दहशतगर्दी हुई है या क्या मामलात हैं। उस वक्त थोड़ा सा उसने बताया कि तुमने कॉल करके बता मांगा है, 10,000 रुपया तुमने बता लिया है और उनको धमकियां दी हैं, इस वजह से तुम्हारे ऊपर जो है वो 386 दफा लगी और सुबह हमने दहशतगर्दी कोर्ट में पेश करना है। वहां से मुझे लेकर दहशतगर्दी कोर्ट चले गए। दहशतगर्दी कोर्ट ने जब सारे मामला देखे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये दहशतगर्दी नहीं बनती, सहाफी का काम होता है खबर चलाना, वो उसने खबर चलाई है, मौकफ लगे हुए हैं, इसमें कौन सी गैर कानूनी बात है, ये यहाँ पे इसकी कार्रवाई नहीं बनती, आप लोअर कोर्ट चले जाएं। वहां से लेकर मुझे सीधे सिविल कोर्ट में आ गए। सिविल कोर्ट में पेश किया तो जो नवीद अशरफ अफगान है उसने जब सारे मैटर देखा, सारी न्यूज़ें देखी, उस वक्त भी उसने यही कहा कि ये FIR नहीं बनती, सहाफी का यही काम होता है, उसने ये खबर लगाई है, इसमें कौन सा गलत है, आप इस तरह करें कि इसको अखराज रिपोर्ट बनाए, अखराज रिपोर्ट बना के सुबह अभी पेश करें। उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त इसका तफ्तीशी यहाँ पे नहीं है, 1 दिन की मोहलत दें, तो 1 दिन का रिमांड दें हमें, सुबह हम इसकी ना जो कार्रवाई बनती है वो कर लेंगे। दूसरे दिन भी इन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। दूसरे दिन पेश किया, मतलब कि टाइम खत्म हो गया था अदालत का, इनकी चाल थी, उन्होंने मुझे पेश किया जिसमें मैं जुडिशनल हो गया। 7-8 दिन हड़ताल रहने की वजह से मैं अंदर आ, 1 मार्च को मेरी जमानत हो गई, मैं बाहर आ गया। बाहर आकर जब मैंने FIR देखी, बाकी मामला देखे, तो मैं हैरान रह गया कि ये खबर जिसको बुनियाद बनाकर मेरे ऊपर FIR दी गई है, ये ना तो मेरी खबर थी, दूसरा हमने अपना कार्ड निकलवाया जो 15 जनवरी की मुझ पे कॉल डाल रहे हैं, मैंने वो कॉल की नहीं। मैं उस वक्त का बहुत ज्यादा परेशान इस बात पे था कि हम सहाफत के लिए, आम आवाम के लिए आवाज बनते हैं, ये जो मुझ पे मुकदमा दर्ज कर दिया इतनी अंधेर नगरी में, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी तहकीक के, बगैर सबूतों के इन्होंने मेरे ऊपर थोप दिया। और सिर्फ ना वो खाली मुकदमा थोपा बल्कि दहशतगर्दी अदालत तक पहुंचाया। वजवात क्या थी, जब हमने अपना रिकॉर्ड देखा तो उसमें वाज़ह नजर था, जब हमने पुलिस को मुख्तलिफ जगह पे ये निशाना बनाया कि उन्होंने फायर करके फलां को जख्मी कर दिया, फायर करके फलां को जख्मी कर दिया, मुसलसल इनके 2-3 ऐसे वकूए हुए थे। और इसी तरह के बाकी मामला जो थे, जो करप्ट अनासर थे, उनको जब हमने शो किया तो जो आला अफसरान है उनको इस बात का राज था, उन्होंने सिर्फ अपनी जितनी मातहत फोर्स थी उनको कहा किसी तरीके भी इसको फंसाया जाए। वो मुझे फंसाते लीगल तरीके से, हमें कोई दुख नहीं था। अगर हमने गुनाह किया होता, जुर्म किया होता तो हम इस स्टेज पे भी ना आते, किसी से बात भी ना करते। एक चीज मेरी है ही नहीं, मैंने कॉल भी नहीं की, कैसे वो दफात लगी, कैसे उन्होंने मुझे जुडिशनल किया। पुलिस फाइल हमने निकलवाई, उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें हमारा कसूर हो, मेरी कोई भी गलती हो। मेरी गलती आज मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, किसी से हमने बता लिया हो, ब्लैकमेल किया हो, वो मेरे पर 1 नहीं 10 मुकदमे दर्ज करें। जब मैंने ये कुछ किया भी नहीं तो ये मुकदमा किस वजह से किया गया, ये मामला थे आप भाइयों के सामने मैंने जो शेयर किया। बात यह है कि आपको जब अगवा किया गया, आपसे तावान डिमांड किया गया, उन लोगों के खिलाफ किस किस थाना में मुकदमा दर्ज हैं और आपने जो या आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन मूव हुई उसकी अपडेट क्या है? जिन बंदे ने मुझे यहाँ से अगवा किया था उनके खिलाफ मुझसे जो हो सके, ये तकरीबन 22 FIR हैं, ये सामने मुख्तलिफ थानों की 22 FIR हैं जो पुलिस मुझे नहीं देना चाहती थी। मैंने अपने सोर्स से ये निकलवाई है, सिर्फ 22 मेरे सामने आई हैं। मुझे जो इतला थी वो थी कि 32 से ऊपर उस बंदे के खिलाफ FIR हैं। पूरी दुनिया उसे जानती है कि वो शख्स कैसा है। इसमें दफात तो बहुत ज़्यादा है, 452 की है, 506 की है, कुछ ज़मीनों की है, 25D है, यानी कि बहुत ज़्यादातर जो है उनकी इसी तरह की है। 452, 506 धमकियों की, जो घर में किसी को घुस के मारना या किसी के खिलाफ FIR दे देना, 25D की, ये उनका मामूल है। जो हर बंदे के खिलाफ जो भी बंदा कॉल करता है
उसके खिलाफ वो 25 डे दे देते हैं। एक और चीज़ 25 डी जो मिर्च पे लगी है वो तो सरासर आई गलत, लेकिन एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोई भी सहाफ़ी किसी की खबर लगाता है तो मौक़िफ़ लेने के लिए उसे कॉल करना लाजमी होती है, किसी जरिए से मौक़िफ़ लेने के लिए वो कॉल ज़रूर करता है। जो पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि सहाफ़ी का अगर हम SHO से मौक़िफ़ लेते हैं किसी चीज़ का तो हम पे पर्चा हो जाएगा 25 डी का। अगर हम किसी मदई किसी के हमने कॉन्फ्रेंस की है, दूसरी पार्टी को कॉल करते हैं कि हमें मौक़िफ़ दो, तो उस पर हम धमकियाँ देंगे। सहाफ़ी को क्या ज़रूरत है धमकी देने की? सहाफ़ी बैठा हुआ है, अवाम की जो मज़लूम अवाम है उसकी जितनी भी रुदाद है, जहाँ पे पिछले तबके की कोई आवाज़ नहीं सुनता, हम अपने कैमरे की आंख के जरिए अपने कलम के जरिए अवाम तक पहुंचाते हैं, ऐवान तक पहुंचाते हैं। उसका सिला में यह मिलता है कि हम अगर किसी की आवाज उठाएं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। और पुलिस को जब इन सारे मामलात का बखूबी पता है, मैं अल्फन ये बात कहता हूं, किसी बंदे ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा कि ये FIR तुम पे हुई है, तुमने ये वकूआ किया है या नहीं किया, तुम कहां से आए हो, कौन हो, तुम्हारा पता क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। बंद किया है, एक रात वहां पे गुजारी है, दूसरी रात दूसरे थाने में गुजारी है, दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया, रिमांड लेकर आए, रिमांड पे भी नहीं मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, वहां से जुडिशल करके मुझे वापस आ जाते हैं। जब मैं उनकी पुलिस फाइल देखता हूं तो उसमें वो चीजें दर्ज हैं जो किसी दहशतगर्द से भी ऊपर कोई अगर शख्स हो तो उसके खिलाफ लिखा जाता है। पुलिस ने जरा कसर नहीं छोड़ी। मैं SHO जवाद अनवर से ये सवाल पूछता हूं कि 25 डी का तिम्मा बयान वो भी मेरे पास आ गया है। आप अगर इसमें आओ कि मेरे पास वो नहीं है, जो तिम्मा बयान है उसमें वाजा लिख रहे हैं कि यासर अपने नंबर से उसका एक नंबर 786 उस नंबर पे कॉल करके धमकियां दी हैं, जबकि जो मोबाइल डेटा है वो सामने शो कर रहा है कि मेरी उसको कॉल ही नहीं है। कैसे उसने वो 25 डी लगा दी, किसके कहने पे लगाई? अगर पुलिस मुझे बार बार कहती है जी आला ऑफिसर का कोई हाथ नहीं, तो किसका हाथ है? कौन सी पावर है? वज़ीर आज़म ने मुझ पे FIR करवा दी है या किसी बैरूनी ममालिक ने मुझ पे FIR करवाई है? कौन है इसके पीछे? जब मैंने कॉल ही नहीं की तो कैसे वो 25 डी? हाँ, मैंने जुर्म किया होता तो मुझ पे FIR बनती थी। जब मैंने कॉल ही नहीं की, मेरा उससे तल्लुक ही नहीं। दूसरा, जेलम न्यूज अलर्ट और न्यूज अलर्ट में सिर्फ इतना फर्क है कि उसके आगे जेलम लिखा हुआ है, इन्होंने देखा जी न्यूज अलर्ट है तो जेलम न्यूज अलर्ट भी इसी का होगा, बस ठीक है, वो उठाओ उसकी वो लगा दो। जी मलिक साहब, जो बात रही कि मैं जमानत पे निकलने के बाद DPO साहब के पास गया हूँ या नहीं गया हूँ, मैं कैसे DPO साहब के पास जाऊँ जब मुझ पे पहले जो वकूआ बना है उनके जितने अफिसरान हैं, जितने तफ्तीशी हैं, जो भी वहाँ पे मुहर्रर था, एक ही लफ्ज़ था कि आला अफिसर जो हैं वो तुमसे नाराज़ हैं। उनके कहने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मेरे घर वाले मुझे मिलने के लिए जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती। मेरे साफ़ी भाई यहाँ पे मौजूद हैं, वो थाने में मेरी मुलाकात करने के लिए जाते हैं, मेरी मुलाकात नहीं होती। कितना बड़ा दहशतगर्द था मैं कि मेरी मुलाकात तक बंद हो गई थी। किसके कहने पे हुई है? मैं कैसे कहूँ कि SHO थाना मंगला जो असमत तोरा का सिर्फ हाथ है? ये सिर्फ SHO मंगला थाना SHO तोरा का हाथ नहीं है, बल्कि मैं अल्फन ये बात कहता हूँ, मैं अवलात में जैसा बंद हुआ था ठीक 5 मिनट के बाद एक कॉल की गई, उसमें कहा कि आपका मुल्ज़म हमने उठा के बंद कर दिया है, बहुत बातें करता था। ये अल्फाज असमत तोरा के थे। किसको वो कॉल की थी? किसी मातहत को की थी। इसमें कोई सियासी पार्टी मुलवस नहीं है। मैं वाज़ह तौर पर कहूँगा सिर्फ पुलिस मुलवस थी। पुलिस के आला अफिसरान के कहने पे ये झूठी FIR दी गई है। उसने कहा था कि FIR दे दो, लेकिन कोई वकूआ तो बनता। उनकी गलती सिर्फ इतनी हुई कि बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तहकीक के, एक वकूआ ही नहीं है, उसकी FIR मुझ पर करवा दी है। अगर आला अफिसरान का हाथ ना होता तो ये पर्चा तफ्तीश करके तहकीक करके खारिज हो जाता। खारिज ना होने की वजह यही है, जब अफिसरान को मुतमईन करना हो, उन्होंने कहा कि गरीब बंदा है, साफी है, मुश्किल से अपना गुजारा करता है, कहाँ वो कोर्टों में जाएगा या कहाँ किसी की जगह पे अप्रोच करेगा, बस दबा दो। वज़ीर आला पंजाब से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि साफ़ी आज़ादी सहाफ़त पे जो अमले जुल्म के अंदर हो रहे हैं उसका फिल फॉर नोटिस लिया जाए। साफ़ी का काम है किसी भी जो भी मजलूम है उसकी आवाज़ उठाना, जहाँ पे जो करप्ट ऑफिसर हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। उसका आगे से सिला ये मिलेगा, वो आज़ादी सहाफ़त ये है कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दो। जब हम ही नहीं बचेंगे, हमारे ऊपर ये FIR होगी, तो हम कल किसकी रुदाल लेकर आगे जाएंगे या हमारी कौन सुनेगा? पहले ही थानों में हम जाएं तो आगे से जवाब मिलता है जी IG का ऑर्डर है, आप अंदर नहीं आ सकते, आप कोई वीडियो नहीं बना सकते। जब ऐसे मामला चलते रहेंगे तो जुर्म कहां से रुकेगा? ये चौथा सतून है पाकिस्तान का कि सहाफत आजाद है, चौथा सतून है, इसको बहुत ज्यादा मराहत दिए जाते हैं।
ऐसे मराद दिए जाते हैं, ऐसे फूल लगाए जाते हैं कि उनके ऊपर 3 दफात लाकर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। जेल के अंदर बाकी भी असला हैं, हर जिले में डीपीओ साहब को, आरपीओ साहब को, आईजी साहब को, सबको निशाना बनाया जाता है। जब वो कुछ गलत करते हैं तो निशाना बनाते हैं, तनकीद करते हैं। उनका हक बनता है कि उस तनकीद की इस्लाह करें, ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दें। जब हमारे ऊपर ऐसे झूठे मुकदमात होंगे तो बाकी की हम क्या कहेंगे। इंशाल्लाह जी, अगर ये मसला यहाँ पे हल ना हुआ तो जितने प्रेस क्लब्स हैं पाकिस्तान के, जिस फॉर्म में जहाँ पे सहाफ़ती तंजीमें, हम वहाँ पे जाके इसका एहतजाज करेंगे, इसको आवाज़ उठाएंगे। अगर हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान तक जाना पड़ा तो हम पूरी कोशिश करेंगे, ये इंसाफ हम लेकर रहेंगे हर हाल में। मेरे खिलाफ ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठा है। मेरे पास वो सारे सबूत मौजूद हैं, जिसको भी शक है वो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। इनमें किसी जगह पे भी अगर मैं गिल्टी पाया जाता हूँ तो ये एक नहीं, मैं दूसरा पर्चा लेने के लिए तैयार हूं। जहां तक इसकी आवाज की बात है तो यहां पे अगर हल ना हुआ तो आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह पंजाब लेवल तक होगा।